हाँ जी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में सभी शिवरार्थियों और उपस्थित समस्त महानुभाव की ओर से निवेदन है कि आचार्य भगवान हमको तत्वार्थ सूत्र के जो अर्थ हैं जिनसे हमारे जीवन में कल्याण हो उसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्वर्षितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तेयं सम्मं प्रणमामि वत्युक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसोको दस्सालोचे अंग पैने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण भोग पोगय चूलिया चेव सुत्तम कायम सैनिच कर मंचे में पूजे में वंदामी नमो सामी दुख खो कम को बोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुगले धम्माय रे सदा वंदे गुरुवत्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा पुरा षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण्व गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आयुर्वत्ते कामसुखो को दस्सालोचे समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचमी आचाराणां आयर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानं उवज्झायानं तिरेन गुण पालयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमो सामि दुख खो कम खो भोइलाओ
सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वदत्मानां वंदे तद्गुण लब्धये। यह नवम अध्याय है जिसमें संवर एवं निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से। आश्रव निरोधः संवरः, जो आश्रव का रुक जाना वह संवर कहलाता है। अर्थात संसार के लिए निमित्त वो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से निवृत्ति लेने का नाम भाव संवर है। अर्थात भावाश्रव का रुक जाना यह भाव संवर है और भाव संवर होने के उपरांत उसके माध्यम से पुद्गल कर्मों का जो कर्म के रूप में परिणत होने रूप जो आश्रव था द्रव्याश्रव, उसका रुकने का नाम द्रव्य संवर है। इस प्रकार भाव संवर और द्रव्य संवर की अपेक्षा से भेद किया गया है। अब संवर के लिए भिन्न भिन्न साधन हैं, उसका वर्णन द्वितीय सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। स्वभक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। गुप्ति स्व अर्थात वह संवर, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय और चारित्र के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ पर हेतुपरक सूत्र में वर्णन किया गया है। गुप्ति का अर्थ है जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है, उसका नाम गुप्ति है। आत्मा की रक्षा किसके द्वारा होती है? अब प्रश्न नहीं करना, यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा जिसके माध्यम से होती है उसका नाम गुप्ति है। समिति का अर्थ स्पष्ट किया है, प्राणियों की पीड़ा के परिहार के लिए समीचीन रूप से प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। और इष्ट स्थान में जो जीव को स्थापित करता है उसका नाम धर्म है। और शरीर आदि जो पदार्थ हैं उनके स्वभाव के विषय में चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। और क्षुधा आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्म की निर्जरा करने के लिए उसको सहन करना या परिचय विजय माना जाता है। और चारित्र का अर्थ तो स्पष्ट किया ही है। इस प्रकार गुप्ति आदि के माध्यम से यह कर्मों का आना रुक जाता है, इसलिए सारे सारे संवर के लिए कारण है, ऐसा कहा है। अन्य और कोई भी साधन नहीं है जिनके माध्यम से कर्मों को रोका जाए, अर्थात आश्रव को रोका जाए। आश्रव को यदि रोकना है तो यही साधन है, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय विजय और चारित्र। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है और च के माध्यम से संवर भी होता है। विशेष रूप से निर्जरा जो होती है वह तप के माध्यम से होती है, किंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि मात्र तप के द्वारा निर्जरा ही नहीं होती, किंतु उसके माध्यम से कर्मों का आना भी रुक जाता है, अर्थात संवर भी होता है। अब गुप्ति की परिभाषा, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, समीचीन रूप से योग का निग्रह करना गुप्ति है। मात्र योग निग्रह का नाम गुप्ति नहीं कहा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनके मन वचन काया की चेष्टा रुकी हुई देखने में आ सकती है। इसके उपरांत भी वह गुप्ति का रूप नहीं है, क्योंकि ख्याति पूजा लाभ इत्यादि अन्य भोग संपदा की अपेक्षा रखे बिना मनोवचन काय की चेष्टा को रोकना यह गुप्ति है।
इसको और स्पष्ट किया है टीकाकार ने, स्वेच्छा प्रवृत्ति निर्वर्तनम ऐसा कहा। स्वच्छंद प्रवृत्ति को जो रोकना है उसी का नाम यहाँ पर निग्रह लिया है। यानी मन वचन काया की जो चेष्टा अपने मन के अनुरूप होती रहती है, स्वच्छंदता को लेकर के उसको रोकने का नाम गुप्ती है। अर्थ यह है कि एकांत रूप से निग्रह का नाम ही गुप्ती नहीं, किंतु मन वचन काया की जो चेष्टा स्वच्छंद हो रही थी उसको रोक करके आगम के अनुरूप यदि मन वचन काया की चेष्टा को करते भी हैं तो भी वह गुप्ती के अंतर्गत आता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये विशेषता हो गई इसकी। इस प्रकार मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायी गुप्ति को ले लेना। ईया भाषेशनादा निक्षेपो सर्गाः समितयः। समिति के 5 भेद हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, जिसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठापन समिति। 4 हाथ देख करके प्रासुक स्थान में विहार करना ये ईर्या समिति है, और आगम के अनुरूप वचन प्रवृत्ति करना भाषा समिति है, और आचार शास्त्र के अनुरूप भिक्षा वृत्ति रखना ये येषणा समिति के अंतर्गत आता है, अर्थात संशोधन करके आहार को ग्रहण किया जाता है। आदान निक्षेपण का अर्थ है अपने जो भी उपकरण हैं, शौचोपकरण है, संयमोपकरण है अथवा ज्ञानोपकरण है, और भी कोई उपकरण हो सकते हैं, उनको रखते समय, उठाते समय वह संयमोपकरण के माध्यम से परिमार्जन करके उसको रखना और उठाना होता है, जिसका नाम आदान निक्षेपण समिति। यदि इसमें चूक होती है, प्रमाद हो जाता है, तो निश्चित रूप से जीवों की विराधना हो सकती है। इसे समीचीन रूप से प्रवृत्ति करने का नाम ही समिति कहा है। और प्रतिष्ठापन समिति का अर्थ प्रासुक स्थान में मल मूत्रादि का विसर्जन किया जाता है, वह प्रतिष्ठापन समिति। उसमें भी संयमोपकरण का उसके माध्यम से परिमार्जन आदि करके किया जाता है। अगला सूत्र है उत्तम क्षमा मार्द वाजो शोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये 10 प्रकार के धर्म हैं। इसका व्याख्यान करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ रही है। 1-1 घंटा, सवा घंटा एक धर्म पर प्रकाश डाला गया है आगम के आधार से ही, उसी को यहाँ पर टीका के माध्यम से आगे विस्तार के साथ वर्णन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रेक्षा का वर्णन। अनित्याचरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाक्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ बार बार उसी विषय को लेकर के जो चिंतन किया जाता है उसका नाम अनुप्रेक्षा है। वो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 1200 नहीं है, ये ध्यान रखें। अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा किसको बोलते हैं? पदार्थ पर्याय की विवक्षा से प्रति समय मिटता रहता है, कोई भी संसार में शाश्वत वस्तु नहीं है, इस प्रकार चिंतन करना ये अनित्यानुप्रेक्षा है। जब पदार्थ पर्याय की विवक्षा से जब नित्य नहीं है तो उसकी शरण नहीं जाना चाहिए। शरण लेने योग्य वस्तु क्या है? जो नित्यात्मक द्रव्य है उसके शरण में जाना, अथवा वहां तक पहुंचने में जो साधन के रूप में जो पंच परमेष्टि अथवा देव शास्त्र गुरु हैं वे ही हमारे लिए शरण है, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। संसार का चतुर्गति रूप जो संसार है उस संसार में अपने अपने परिणामों के द्वारा
अर्जित जो पुण्य और पाप कर्म है उसके उदय में वहां पर जा करके वह पुण्य और पाप का फल का अनुभव करता है। इस प्रकार चिंतन करने से संसार से भीति उत्पन्न होती है। संसारी प्राणी नरक से तो बचना चाहता है, किंतु नरक के लिए जो कारण है उनसे बचना नहीं चाहता, जबकि बचना चाहिए। एकत्व अनुप्रेक्षा का अर्थ यह है मैं अकेला हूँ, अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, अकेला ही मरण को प्राप्त करता हूँ, मेरे और कोई भी साथी संगाती नहीं है, जबकि ये शरीर भी मेरे से पृथक है, मैं तो शुद्ध परमात्म तत्व हूँ। इस प्रकार चिंतन करना ये एकत्व अनुप्रेक्षा है। और केवल चिंतन का अर्थ फीलिंग भी आना चाहिए। चिंतन तो अपन कर रहे हैं, आगम के आधार से ही कर रहे हैं, किंतु तत्संबंधी कोई संवेदना नहीं हो रही है तो वह मात्र चिंतन ही कहलाता है, उसके माध्यम से कोई परिणाम नहीं निकलता। अन्यत्व का अर्थ जब शुद्ध परमात्म तत्व एक ही मैं हूँ तो मेरे से पृथकभूत जितने भी चेतनात्मक पदार्थ हैं उनका मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसके माध्यम से निरीता और बढ़ती है। अशुचि अनुप्रेक्षा का अर्थ सप्त धातु में ये शरीर है, ये शरीर की शुद्धिकरण के लिए समुद्र का जल भी पूरा उपयोग कर लो, उसके उपरांत भी शरीर में शुचिता पवित्रता नहीं आती। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आश्रव अनुप्रेक्षा का तो स्पष्ट ही हो गया, मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से शुभाशुभ कर्मों का आना होता है, अर्थात उनका संबंध जुड़ जाता है आत्मा के साथ। ऐसा चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते समय भी आश्रव होता रहता है, किंतु वह चिंतन वस्तुतः आगम के आधार से करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म के आश्रव से बचने के लिए अवसर प्राप्त होता है। संवरण प्रेक्षा यहाँ पर चल ही रहा है। ये जितने भी गुप्ती आदि हैं संवर के लिए कारण हैं, इनके माध्यम से ये कर्मों का निरोध होता है। ऐसा चिंतन आगम के आधार से करना चाहिए। निर्जना का अर्थ ये है आगत जो कर्म है उनका भिन्न भिन्न तप आदि के माध्यम से उनको खपाया जाता है। समय पर भी कर्मों की निर्जरा होती है और तप के माध्यम से ही अकाल में उन कर्मों को उदय में लाया जाता है और उसके माध्यम से निर्जरा की जाती है। ये निर्जरानुप्रेक्षा है। लोकानुप्रेक्षा का तो स्पष्ट ही है, तीन लोक संबंधी चिंतन करना ये लोकानुप्रेक्षा है। बोधि दुर्लभ उसको बोलते हैं निरोध से लेकर के अन्य जितनी भी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसमें चला जा रहा है संसारी प्राणी। ये निरोध से लेकर के अन्य पर्यायों को प्राप्त करने के लिए दुर्लभता, बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के मनुष्य पर्याय अधिक हमें उपलब्ध होते हैं। और मनुष्य पर्याय में भी आर्य खंड में उत्पन्न होना और उसमें भी उच्च कुल में उत्पन्न होना, उसमें भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना और चारित्र को प्राप्त करना, और चारित्र को प्राप्त करने के उपरांत भी निरतचार पूर्वक उसका पालन करना और अंत में समाधि मरण पूर्वक इस शरीर का परित्याग करना, ये सारी दुर्लभता की कोटि में आते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए। और धर्मानुपेक्षा का अर्थ तो स्पष्ट ही है, यह अहिंसा लक्षण रूप जो धर्म है, जो जनिंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है, यह उत्तम जो सुख है वहां तक ले जाने में कारणभूत है। इस प्रकार चिंतन करना ये धर्मानुप्रेक्षा मानी जाती है। अब इसके उपरांत परिशों का नंबर आता है। मार्गाचवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशाः। मार्ग से च्युति ना हो। कौन सा मार्ग? जो संवर मार्ग है उससे च्युति ना हो, उससे स्खलन ना हो और निर्जरा हमारी निरंतर होती रहे। इस उद्देश्य अर्थात प्रयोजन को लेकर के
जो परिचय होते हैं उनको सहन करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में कहा जा रहा है। अब 22 प्रकार के परिचयों का व्याख्यान इस सूत्र में कर रहे हैं। 22 परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने से संवर होता है, कम से कम धारणा का विषय बन जाए। ये बात अलग है, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप ही सहन किया जा सकता है, ये अलग विषय है। किंतु ये सारे परिचय इनको सहन करने से संवर ही होता चला जाता है। कर्मों को जो रोकना चाहता है वह अपनी शक्ति के अनुरूप इन परिचयों का वह हमेशा सहन करने का उद्यम करता रहता है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श बल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत अर्थात क्षुधा। अब एक बार श्रमण लोग आहार लेंगे आगम के अनुरूप, उसमें पर्याप्त मिले न मिले, अनुकूल मिले न मिले, अंतराय आदि भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे तक निकालना है तो क्षुधा तो लग सकती है, लगती है, इसके उपरांत भी उसको सहन किया जाएगा। यदि संवाद करना है तो पहला चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक 10 दिन का भूखा है, कोई भिखारी है, वह क्षुधा परिचय को पर विजय प्राप्त कर ली उसने, ऐसा नहीं लेना। चारित्र के साथ ही परिचयों का विजय संभव है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार भूख लगने के उपरांत भी पुनः भोजन करने का भाव तक नहीं करना, यह क्षुधा परिचय विजय है। पिपासा का अर्थ प्यास लग आई है, ग्रीष्म काल चल रहा है, वैशाख अथवा ज्येष्ठ महीने में लो लपट जिसको बोलते हैं, उसके उपरांत भी एक ही बार भोजन करेंगे, उसी समय वह जलपान करेंगे और वो भी प्रासुक जल का पान करेंगे, ठंडे ठंडे पानी, फ्रिज का नहीं। ये सब ध्यान रखियो, तब तो आप समन बन पाओगे, नहीं तो संभव नहीं है। ये खेल नहीं है, ये आइसक्रीम वगैरह ये कुछ नहीं होगा। प्रासुक जल, और मान लो एक बार पिएगा तो कितना पी सकता है, और वह भोजन करके आहार करके आ गया मान लो 2-3 किलोमीटर दूरी से, तो बस आते आते वो पूरा जल समाप्त हो सकता है पसीना आदि के माध्यम से। अब दोबारा मिलेगा तो वह 24 घंटा प्रतीक्षा करो, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अपने आप मिलना हो तो मिलेगा। क्योंकि अंतराय कर्म का उदय आ गया तो वह न भी मिले, ये भी हो सकता है, उसको सहन करना है। शीत, अब शीत काल में आवरण नहीं लेंगे, वस्त्र का परित्याग कर लिया है। अब शीत का निवारण करने के लिए कोई साधन उनके पास नहीं है, और ऐसे भी साधु होते हैं जो वन आदि में खुले आकाश के नीचे बैठे रहते हैं अथवा खड्गासन में वो साधना करते रहते हैं। मुख्य रूप से शीत परिचय विजय तो वही हैं, और हम तो 4 दीवार के बीच में रह करके उसमें जितना बन सके उस शीत परिचय को सहन करते रहते हैं। अब किसी भी प्रकार से हीटर वगैरह का प्रयोग संभव नहीं। उष्ण परिचय, अब ग्रीष्म काल में अब कूलर इत्यादि संभव नहीं, खोलते रहो, किंतु कूलर नहीं मिलने वाला है। कूलर चाहो तो फिर घर को क्यों छोड़ा। उष्ण परिचय सहन करना है। प्राकृतिक हवा इत्यादि मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो संसाधन आदि के माध्यम से उसका उपयोग उष्णता को, गर्मी को दूर करने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग वो नहीं कर सकते। दंश मशक अर्थात मच्छर आदि के उपलक्षण है, मच्छर है, मक्खी है,
और भी बहुत सारे बिच्छू है, सर्प है इत्यादि होते हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी बाधा उत्पन्न होती है उसको भी वह सहन करते रहते हैं। दंश मशक परिचय विजय माना जाता है। नाग्नि परिचय में अब आवरण रहित हो गए हैं और वह आना जाना वो दिगंबर अवस्था के साथ ही आएंगे जाएंगे, तो उस समय अखंड ब्रह्मचर्य का वो पालन करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से लज्जा को ढाकने के लिए वस्त्र आदि का प्रयोग वो नहीं करते। इसी का नाम अचेलक्य ये मूल गुण माना जाता, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया। वह नाग्नि परिचय, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा आ सकती है, उसको वह सहन करते रहते हैं। आरती परिचय का अर्थ कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। द्रव्य क्षेत्र कालादि की अपेक्षा से जो रमणीक वातावरण के अभाव में भी, अप्रशस्त वातावरण में भी किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखते हुए उसको सहन करना, ये आरती परिचय विजयी माना जाता है। स्त्री परिचय ये तो स्पष्ट ही है, आप सुदर्शन चरित्र को पढ़ लो, अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। वो सुदर्शन दीक्षित होने के पूर्व में भी और दीक्षित होने के उपरांत भी स्त्री परिचय ये प्रसंग आया उनके जीवन में और निर्विकार रह गए। दीक्षित होने के उपरांत भी स्त्री परिचय विजय प्राप्त करना कठिन हो रहा है और असंयम अवस्था में भी उन्होंने इसको सहन किया है। ये स्त्री परिचय विजय माना जाता है। चर्या का अर्थ क्या? अब पैदल विहार आदि करेंगे, ऐसा थोड़ी कि घूमने के लिए 1 किलोमीटर चले गए और आ गए तो चर्या परिचय विजय हो गया, ऐसा नहीं। 20, 25, 30 किलोमीटर चल गए, उसमें शरीर में अब एक्सर्शन हो जाता है, थकान आदि आती है, इसके उपरांत भी उसका प्रतिकार आदि नहीं करना, ये चर्या परिचय विजय है। निषद्या का अर्थ एकांत स्थान में जा करके विशेष रूप से साधना करने के लिए रत हो जाता है। उसमें विशेष रूप से शारीरिक बाधा आदि आती है, क्योंकि अनेक प्रकार के आसन लगा करके वह घंटों जो है साधना कर सकते हैं, करते हैं, तत्संबंधी बाधा को वह सहन करते रहते हैं, इसलिए निषद्या परिचय विजय माना जाता है। शय्या परिचय भूशयन है अथवा फलक शयन है अथवा तृण के ऊपर ही शय्या होती है, शयन करते हैं, उस समय बाधा तो होगी। वहां पर अब डनलप कंपनी ये नहीं मिलेगा, गद्दी वगैरह तकिया वो ये सारे सब समाप्त हो गो, अब कुछ नहीं मिलना है, कठोर स्पर्श होगा। और भूषण में क्या है, वहां पर कुछ है ही नहीं। शिला के ऊपर अथवा सामान्य जो जमीन है, पथरीली भी हो सकते हैं, कंकर पत्थर आदि भी हो सकते हैं, धूल दूसरे स्थान हो सकता है, उस पर भी वो शयन करते हैं। शय्या परिचय विजय है। आक्रोश परिचय का अर्थ विहार आदि करते समय जो अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की जा सकती हैं, गाली गलौज कर सकते हैं और भी अनेक प्रकार के उनके द्वारा उपद्रव हो सकता है, उसको सहन करना आक्रोश परिचय विजय माना जाता है। वध का अर्थ और क्या, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि के माध्यम से भी शरीर के ऊपर प्रहार आदि किया जा सकता है, उसको सहन करना। उस समय पूरी परीक्षा है, प्रयोगात्मक वही धर्म माना जाता है। यहाँ पर तो छड़ाला में पंक्ति आती है, उसको बोलना तो आसान है, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन फुतिकरण अर्घावतारण और असी प्रहारण में सदा समताधन। और उस समय प्रहार होने लग जाए तो उस समय क्या करोगे? छड़ाला की पंक्ति याद आएगी, आना तो चाहिए। जो दीर्घ सननधारी होता है उस समय बहुत असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है और संवर भी करता रहता है। याचना परिचय विजय, किसी भी प्रकार से कोई मांगने की बात नहीं है। आवश्यक जो वस्तु है उनके लिए भी वह याचना नहीं करता है।
भूख लग आई, एक बार भोजन करने के लिए तो वो उठेगा, उठते हुए भी आगम के अनुरूप विधि को संपन्न करता है, किसी भी प्रकार से कोई संकेत आदि नहीं करता, मांगने का भाव नहीं रखता, मिल जाए आगम के अनुरूप तो लेकर के आता है, नहीं है तो नहीं। ये इसी को वीरचर्या बोलते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वह वर्मान चारित्र के धनी होते हैं। किसी भी प्रकार से निरंतर अंतराय भी हो जाए, अलाव भी हो जाए तो कोई भी संकेत नहीं, मन में भी प्रतिकार का भाव अथवा याचना का भाव नहीं लाते, वही याचना परिचय विजय माना जाता है। अलाभ परिचय, लाभांतरय का उदय आ गया, लाभ नहीं हो रहा है तो अलाभ में भी लाभ के समान परिणाम रखते हुए वो आ जाते हैं, इसको अलाभ परिचय विजय बोलते हैं। रोग हो गया तो रोग हो गया तो हो गया, उसको सहन करो। महाराज ये बहुत ही कठिन हो गया, कठिन तो है। आचार्य महाराज ने कहा था कि परिचय और उपसर्ग के बीच में से ही यह मोक्ष मार्ग निकलता है, और चलना हो तो चलो। अनेक प्रकार के रोग हो गया और मान लो रिद्धि भी है उनके पास, अवसर रिद्धि आदि, इसके उपरांत भी उस रोग का प्रतिकार करने का भाव उनके अंदर नहीं आता, ये रोग परिचय विजय माना जाता है। तृण स्पर्श विहार करेंगे अब पादत्राण तो मिलेंगे नहीं, कंकरीली पथरीली रास्ते पर चलना है, कांटे आदि भी हो सकते हैं, इसके उपरांत भी उसको सहन करते हुए चलते हैं। मल परिचय का अर्थ है अब स्नान करेंगे नहीं, तो स्नान व्रत को अंगीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में पसीना आदि के माध्यम से और सारे धूली कण आकर के चिपकते हैं तो उसमें खुजली आदि भी हो सकती है। इसके उपरांत भी उस मल को दूर करने का भाव नहीं रखते, इसका नाम मल परिचय विजय माना जाता है। ये शारीरिक परिचय हो गए। और सत्कार पुरस्कार परिचय विजय, कोई सत्कार नहीं कर रहा है, कोई प्रशंसा अधिक नहीं कर रहा है, खूब साधना की जा रही है, इसके उपरांत भी उनकी तरफ से, श्रावकों के तरफ से कोई सत्कार पुरस्कार आदि का भाव देखने में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, इसमें क्या है। आगे आगे कोई आइए आइए बैठिए आदि कोई बोल ही नहीं रहा, तो वो क्यों बोले हैं? ये अपेक्षा क्यों रखते हो? यह भी एक प्रकार से याचना ही तो है। याचना परिचय जब विजय प्राप्त कर रहा है तो हम इसकी भी याचना नहीं रखेंगे। पुरस्कार सत्कार पुरस्कार वो करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो हमारा कर्म का जो योग है आगे जाकर के स्पष्ट करेंगे। चारित्रमूलि कर्म के उदय में ये सत्कार पुरस्कार आदि परिचय होंगे, इसलिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। प्रज्ञा परिचय का अर्थ यह है विशिष्ट ज्ञानावली कर्म का क्षोभम हो गया, उसके माध्यम से प्रशंसा आदि शब्द मिल सकते हैं। इसके उपरांत भी उससे प्रभावित नहीं होने रूप जो वृत्ति है, इसका नाम प्रज्ञा परिचय विजय है। और अज्ञान परिचय विजय का अर्थ काफी समय तक अध्ययन आदि करने के उपरांत भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं हो पा रहा है और लोगों के द्वारा बातें सुनने को भी मिल रही हैं। इतनी दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए अभी इनको न तत्व चर्चा करते करते बनता है, न प्रवचन करते बनता है। जब कभी भी देखो तो हाथ में माला रहती, माला फेरते रहते। इस प्रकार कह सकते हैं, हम ये सोचेंगे उस समय वो सही तो बोल रहा है, वो गलत कहाँ बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। जो बोल रहा है उसका प्रतिकार क्यों करते हो? क्योंकि हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि अज्ञान परिचय सहन यदि नहीं करेंगे तो संवर नहीं हो पाएगा। टारगेट क्या बनाया? हमें संवर प्राप्त करना है, तो ठीक है,
अज्ञान परिचय भी सहन कर लेंगे। अदर्शन परिचय का अर्थ भी यही लगभग है कि दीर्घकालीन साधना करते हुए भी आगम में ये सुनने में आता है अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं और अभी तक जो है ना दीर्घकालीन साधना करते हुए भी कोई भी रिद्धि इत्यादि उत्पन्न नहीं हो पा रही है। इसलिए आगम में जो भी वर्णन आता है वह सारा काल्पनिक है। इस प्रकार का भाव करके वह धर्म से स्खलित भी होने की स्थिति आ सकती है, उसको वह सहन कर लेता है तो आदर्शन परिचय विजय माना जाता है। इस प्रकार ये 22 परिचयों का संक्षेप से वर्णन किया है और टीका आदि के माध्यम से विस्तार के साथ आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे किन किन गुणस्थानों में कौन कौन से परिचय होते हैं इसका उल्लेख किया जा रहा है। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग योग चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 10वें गुणस्थान वर्ती और छदमस्त वीतराग का अर्थ 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती। इन श्रमणों के लिए कितने परिचय होते हैं तो वो चतुर्दश अर्थात 14 परिचय होते हैं। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वद अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, इस प्रकार ये 14 परिचय होते हैं ऐसा इन्होंने कहा। अदर्शन परिचय नहीं लेंगे क्योंकि वह दर्शन मुनि कर्म के उदय से अदर्शन परिचय होता है और दर्शन मुनि का उदय 10वें आदि गुणस्थान में संभव नहीं है। इसलिए 14 परिचय यहाँ पर उन्होंने कहा। छदमस्त वीतराग उसको बोलते हैं जिन्होंने मोहिनी कर्म का पूर्णतः उपशमन अथवा क्षपन किया है। ऐसे 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती को छदमस्त वीतराग शब्द का प्रयोग किया है। उसके पहले वीतराग शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये स्पष्ट ध्यान रखना इसको, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है, इसलिए मोहिनी का अभी उदय चल रहा है, तत्संबंधी राग विद्यमान है। वह भले ही रागात्मक उनकी परिणति नहीं है उपयोग की, इसके उपरांत भी उसका उदय चल रहा है, इस अपेक्षा से उसको वीतराग की संज्ञा नहीं देते। एकादश जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय, ये जितने भी परिचयों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं ये केवल कर्मों के उदय के अस्तित्व की अपेक्षा से ही उपचार से इन परिचयों का उल्लेख किया जा रहा है। वहां पर परिचय विजय करने रूप कोई प्रवृत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि अष्टमादि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है, वहां पर निर्विकल्प समाधि होती है, तो प्रवृत्ति में जो कुछ भी परिणति बनती है आत्मा की, उस प्रकार की परिणति निर्विकल्प दशा में नहीं बन सकती, किंतु कर्मों की उदय के अपेक्षा से इनका उल्लेख किया परिचयों का, ये उपचार से कथन किया गया है। 11 परिचय होते हैं जिनेन्द्र भगवान में, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय है, उसके उदय से होने वाले वो 11 परिचय होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, बादर संप्राय का अर्थ क्या? सूक्ष्म संप्राय का अभाव। लेकिन ये ध्यान रखें 9वें गुणस्थान में भी बादर संप्राय का उदय है, तो वहां पर भी सारे परिचय होते हैं ऐसा नहीं लेना, किंतु 6ठे 7वें गुणस्थान में जो बादर संप्राय अर्थात जो स्थूल कषाय का उदय होता है, उसके उदय की अपेक्षा से ये पूरे परिचय होते हैं, ऐसा इसका आशय है। ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञानी, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय 2 होते हैं। महाराज ज्ञानावरणी कर्म के उदय में अज्ञान परिचय तो समझ में आ जाता है, किंतु प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरणी कर्म के उदय में कैसे? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है किंतु वहां पर विशिष्ट ज्ञान का क्षोभम भी हुआ है किसी कर्म की अपेक्षा से,
श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का विशिष्ट क्षोभम तो हुआ है, किंतु अवधि ज्ञानावरणी कर्म का भी तो उदय चल रहा है, मनपर ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। इस अपेक्षा से वह प्रज्ञा परिचय भी होता है, क्योंकि जब तक यह छदमस्त अवस्था में मद होने की पूरी संभावना रहती है, इस अपेक्षा से उसको जीतने के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा है। पर्याप्त मात्रा में ज्ञान हो गया तो मद आ सकता, अभिमान आ सकता है, तो उसको रोकना यह प्रज्ञा परिचय विजय है। और अन्य जो है ज्ञानावरणी संबंधी कर्म का उदय होने के कारण अज्ञान परिचय भी विद्यमान रहता है। दर्शन मोहंत्रायोर अदर्शना लाभो, दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होता है। इन दोनों को जीतना है। दर्शन मोहनी का अर्थ यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं लेना, न सम्यक मिथ्यात्व लेना, किंतु सम्यक प्रकृति के उदय में यह अदर्शन परिचय हो सकता है, होता है, और अलाभ परिचय अंतराय कर्म के उदय से होता है। इन सबको जीतना है। अंतराय हो रहा है लगातार, अंतराय कर्म का उदय आ गया, उसको जीतो। अंतराय होने के उपरांत ही ये परिचय विजय होता है। निरंतराय हो जाती फिर परिचय विजय कहां से हो पाएगा, है? नहीं हो पाता है। चारित्र मोही नाग्ञा रति स्त्री निषेध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मुनि कर्म के उदय होने पर कितने परिचय होते हैं? 7 परिचय होते हैं। नाग्नि परिचय, अरति परिचय, स्त्री परिचय, निषेध्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं। चारित्र मुनि कर्म का जब तक उदय चलेगा तो ये 7 परिचय तो आएंगे। इनके ऊपर विजय प्राप्त हमें करना है, क्योंकि चारित्र के पालन करने की ओर जिसकी दृष्टि जाती है उसकी दृष्टि इन परिचयों की ओर दृष्टि ही नहीं जाती है। कौन से परिचय हो रहे हैं और क्या हो रहा है, उनको तो संवर करना है। उपयोग तो चारित्र के रत्नत्र के पालन करने में निरंतर उनका उपयोग बना हुआ है। वेदनीय शेषाहा, वेदनी कर्म के उदय में शेष 11 परिचय जो बचे हैं वो होते हैं। अब एक साथ एक जीव में कितने परिचय हो सकते हैं उसका उल्लेख एक सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन नैकोण विंशते है। एक को आदि लेकर के एक साथ एक जीव में 19 परिचय होते हैं, क्योंकि शय्या, निषद्या और चर्या इन 3 में से कोई एक साथ एक परिचय होगा। शय्या हो तो निषद्या नहीं और चर्या भी नहीं, चर्या हो तो निषद्या, शय्या नहीं। इस प्रकार इन तीनों में से कोई एक परिचय होगा तो 2 परिचय ये कम हो गए। और शीत उष्ण में से एक समय में एक की बाधा होगी, इस अपेक्षा से एक वो कम हो गया। इस प्रकार 3 परिचय नहीं होंगे और 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं, ऐसा इसका आशय है। इस प्रकार परिचयों का प्रसंग पूर्ण हो गया। अब चारित्र का विषय आ रहा है। सामायिक छेदो स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक चारित्र किसको बोलते हैं? 5 पापों से निवृत्त होने का नाम सामायिक चारित्र है। एक सामायिक चारित्र अलग होता है, एक सामायिक आवश्यक अलग होता है, और एक प्रतिमाधारी के पास भी एक सामायिक व्रत होता है और एक सामायिक प्रतिमा होती है। इन चारों में अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप अंतर देखने में आता है। अभी जो सामायिक चारित्र उसको बोलते हैं समस्त सावध्य का परित्याग किया जाता है, 5 पापों से ऊपर उठने का नाम सामायिक चारित्र है। अब उसमें दोष आदि लगने पर उसको दूर करने के लिए
जो वृत्ति अपनाई जाती जिसका नाम छेदोस्थापना। सामायिक चारित्र में वह समय समय पर अतिचार आदि लग सकते हैं, उसको दूर करने के लिए पुनः उपस्थापना की जाती है, वह छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि उसको बोलते हैं कि 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुख पूर्वक वह व्यतीत किया है एक व्यक्ति ने, फिर बाद में संयम धारण कर लिया, करके तीर्थंकर के पाद मूल में वह 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करता हुआ जो उसकी विशुद्धि प्राप्त होती है, ऐसी विशुद्धि प्राप्त होती है कि किसी भी जंतुओं की रक्षा विराधना उसके द्वारा नहीं हो सकती। इस प्रकार की विशुद्धि जिसके अंदर होती है वह परिहार विशुद्ध नाम का चारित्र माना जाता है। वह प्रतिदिन तीनों संध्या काल को छोड़ करके 2-2 कोस गमन करना उसका गमन करता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। यानी चातुर्मास की उसकी आवश्यकता उसके लिए नहीं पड़ती है। इस प्रकार परिहार विशुद्धि का अर्थ ऐसी विशुद्धि संयम के बल पर उत्पन्न होती है जिनके निमित्त से वो विहार आदि करते हैं, उस समय क्षुद्र जीवों की विराधना भी उनके माध्यम से नहीं होती, ऐसा इसका आशय है। सूक्ष्म संप्रदाय का अर्थ मात्र अन्य कषायों का उपशमन अथवा क्षपन होता चला गया है और मात्र 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय मात्र जहां पर हो उसका नाम सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र है। और समस्त मौनी कर्म के उपशमन से जो 11वें गुणस्थान को प्राप्त कर लिया है वह उपशांत मोह माना जाता है, जहां पर यथा क्या चारित्र होता है। और 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में भी वह मोहनी कर्म का अत्यंत क्षय होने के उपरांत वह यथा क्या चारित्र प्रकट हो जाता है। अर्थ ये हुआ कि 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनी कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप यथा क्या चारित्र प्रकट होता है, ऐसा इसका आशय है। इस प्रकार चारित्र के बाद अब तप का नंबर आ रहा है, उसमें भी बाह्य तप का वर्णन किया जा रहा है। अनशनाव मोदन वृत्त परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। ये बाह्य तप है। अनशन का अर्थ चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन माना जाता है। ये संयम के विकास के लिए ही ये इस प्रकार के तप का प्रावधान है। अवमोदर उसको बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है ऊनोदर। भोग के अनुरूप वह प्रतिदिन आहार लेता है, किंतु अब विशेष रूप से तप करने के अपेक्षा से भूख लगने के उपरांत भी भरपेट भोजन करके नहीं आता, किंतु उसमें कम करके आता। इसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा से भेद है। वह उत्कृष्ट ऊनोदर माना जाता है, 1 ग्रास लेकर के आ जाएगा, और 1 ग्रास छोड़ करके आता है वह जघन्य में आ जाता है, और बीच में बहुत सारे भेद हो जाते हैं। सोचो 4-4 5-5 दिन तक मान लो अनशन तप किया, उसके उपरांत पारना के दिन केवल 1 ग्रास लेकर के आ रहा है। यही तो परीक्षा है, भूख की उदीर्णा होती है, इसके उपरांत भी मन के अनुरूप सारे भोजन सामग्री देखने में आ रही है, इसके उपरांत भी 1 ग्रास लेकर के आता है। ये ऊनोदर तप माना जाता है। वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ प्रतिदिन वह विधिवत चल रहा है, किंतु विशेष विधि लेकर के वह जाता है ताकि किसी भी प्रकार से आहार न मिले। आशा निवृत्त्यर्थम ऐसा कहा है। वहां पर आशा कितनी है ये समझ में आती है। बार बार मिलाने का, विधि को मिलाने का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशा की निवृत्ति के लिए ही यह वृत्ति पर संज्ञान तप को लिया गया है। रस परित्याग अर्थात
6 प्रकार के रस हैं, उसमें यथाशक्ति उसका परित्याग करता है और आहार लेकर के आता है। विविक्त शय्यासन का अर्थ एकांत में जा करके वह आसन आदि लगा करके ध्यान आदि व तप करता है। काय क्लेश का अर्थ है कि शीतावकाश है, ग्रीष्मावकाश है और वर्षा योग में वन आदि में रह करके विशेष रूप से वह तप करता है, जिसका नाम काय क्लेश माना जाता है, जिसके माध्यम से शरीर को क्लेश पहुंच जाता है। ये क्यों? कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय करने के लिए तप किया जा रहा है, क्योंकि आभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए ही ये बाह्य तप सहायक सिद्ध होते हैं। आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। उत्तरम का अर्थ आभ्यंतर तपः, बाह्य तप नहीं, अंतरंग तप जो है वह भी 6 प्रकार का। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित किसको बोलते हैं? प्रमाद के माध्यम से जो दोष लगे हैं उनका परिहार अर्थात उनको दूर करना, यह प्रायश्चित माना जाता है। और जो गुरु आदि हैं उनके सामने जाकर के उनके प्रति आदर का भाव रखना, ये विनय माना जाता है। कायिक चेष्टा के माध्यम से अथवा अन्य वस्तुओं के माध्यम से सेवा करने का नाम वैयावृत्ति है। और ज्ञान, भावना, आलस्य, त्याग, स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? ज्ञान की भावना हो और आलस्य का त्याग हो, मात्र ज्ञान की भावना नहीं, आलस्य का त्याग। प्रमाद परिहरणार्थम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर वह ज्ञान की भावना रखता हुआ प्रमाद से अपनी प्रवृत्ति को ऊपर उठाता है, उसका नाम स्वाध्याय है। उसके और बहुत सारे भेद हैं, उसका वर्णन आगे करेंगे क्रमशः। और ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का जो संकल्प का त्याग होता है वह विसर्ग तप माना जाता है। और चित्त विक्षेप का त्याग जो होता है वह ध्यान माना जाता है। अब इनके भेदों के अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। प्रायश्चित के कितने भेद होते हैं? 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान के पहले पहले यथाक्रम से प्रायश्चित के 9 भेद हैं, विनय के 4 भेद हैं, वैयावृत्ति के पात्र के अपेक्षा से 10 भेद हैं और 5 प्रकार का स्वाध्याय है और 2 प्रकार का विसर्ग माना जाता है। इनका क्रमशः उल्लेख भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले प्रायश्चित के 9 भेद कौन से? आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोप स्थापना। गुरु के समीप जाकर के प्रमाद का निवेदन करना है। भगवान, प्रमाद के द्वारा ये दोष लगे हैं, इस प्रकार वह निवेदन करता है। किंतु निवेदन करते समय 10 प्रकार के जो प्रायश्चित के दोष हैं उनसे रहित हो करके वह निवेदन करता है, इसका नाम आलोचना है। गुरु के सामने निवेदन तो कर रहा है, किंतु निवेदन करते समय वह आलोचना के जो 10 दोष होते हैं उन 10 दोषों से ऊपर उठ करके करना चाहिए। नहीं तो आलोचना में पुनः दोष लग रहा है। एक तो प्रमाद के द्वारा तो दोष लगाया ही है और उसको दूर करने का नाम आलोचना है, और आलोचना करते समय भी यदि दोष लगा रहा है तो फिर वह दोष दूर नहीं हो सकता है। ये किए हुए जो दोष हैं इनका निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण है। कृतदोष निराकरणम प्रतिक्रमण ऐसा का। तद्वय अर्थात आलोचना और प्रतिक्रमण, ये दोनों के साथ जो आवश्यक किया जाता है उसका नाम उभय माना जाता है। विवेक का अर्थ, ये विवेक प्रायश्चित उसको बोलते हैं। अन्न पान अथवा उपकरण की अपेक्षा से वह प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है, जिसका नाम विवेक माना जाता है।
मान लो दोष लगा है तो गुरु कहेंगे आज केवल दाल ले आना, अथवा पानी लेकर के आना, अथवा अन्य कोई वस्तु को लेकर के आना। पूरी तरह से चारों प्रकार के आहार नहीं करना, एकाध को लेकर के आना, आदि आदि विवेक माना जाता है। इस प्रकार उपकरण के अपेक्षा से भी मान लो दोष लग गया तो इतने दिन के लिए स्वाध्याय नहीं करना, तो उपकरण का भी त्याग कराया जाएगा, ज्ञान उपकरण जिसको बोलते हैं। व्युत्सर्ग का अर्थ है कायस्वर्ग आदि, ये व्युत्सर्ग के अंतर्गत आता है। और तप का अर्थ अनशन, ऊर्ध्वर वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि वो देते हैं। ये तो तप की दृष्टि से ग्रहण करना, तप को ये अलग विषय है, किंतु वहां पर प्रायश्चित स्वरूप तप दिया जा रहा है। तो वह प्रायश्चित स्वरूप देना और स्वयं ग्रहण करना, इन दोनों में अंतर है। कोई दोष लग गया है तो 5 उपवास कर लेना, 2 उपवास कर लेना, ये प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है। छेद उसको बोलते हैं, चिर दीक्षित भी हो, दोष लग गया है तो उसका दीक्षा का छेद होता है। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वो उनके ऊपर है, गुरु के ऊपर है। उसका छेद करके, अब छेद करने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि वो सीनियर था वह श्रमण, अब जूनियर बनेगा। क्रम में जो बड़े थे वो क्रम में पहले बैठते थे, अब दोष लग गया मान लो और 5वें नंबर में बैठना, ये दीक्षा छेद कहलाया। इस प्रकार ये अंतरंग, ये तप माना जाता। इसके माध्यम से जो विकल्प हैं वो बने रह सकते हैं, किंतु उनको दूर करना है। एक बाहरी तप के माध्यम से भी दोषों को दूर किया जाता है, तो अंतरंग तप के माध्यम से भी दूर कर रहे हैं, ये मानसिक तप माना जाता है। परिहार का अर्थ कुछ समय के लिए अपने संगत से पृथक रखने का नाम परिहार माना जाता है। और उपस्थापना का अर्थ पुनर् उसको दीक्षित करना, ये उपस्थापना मानी जाती है। इस प्रकार ये प्रायश्चित के ये 9 भेद हैं। अब विनय के जो 4 भेद किए हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय किसको बोलते हैं? बहुमान के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान को ग्रहण करना, अभ्यास करना, उसका स्मरण आदि करना, ये ज्ञान विनय माना जाता है। बहुमान के साथ ज्ञान का अर्जन होता है, वह ज्ञान का विनय माना जाता है। और ज्ञान का विनय तो कर रहा है, कोई ज्ञानी आ जाए तो उसका विनय नहीं करेगा क्या? वस्तुतः वही विनय माना। ज्ञान तो दिखाई थोड़ी देता है, किंतु ज्ञानी पुरुष जो श्रमण है, ज्ञान में अधिकता रखता है, उनकी प्रति विनीत भाव रखना, ये ज्ञान विनय माना जाता है। शंकादि जो दोषों से रहित होकर के तत्वार्थ श्रद्धान रखना, ये दर्शन का विनय माना। सम्यक दर्शन के प्रति विनय क्या है? 8 अंगों का पालन करना, ये सम्यक दर्शन का विनय माना जाता है। और 8 अंगों के पालन करने के प्रति दृष्टि नहीं जा रही है तो सम्यक दर्शन के प्रति कोई आदर भाव रहा नहीं उसका। और इस प्रकार ज्ञानवान और दर्शनवान अथवा जो व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती? चारित्र में भी वह मन जिसका लगा हुआ है वह चारित्र भी नहीं माना जाता है। इस प्रकार ये हो गया। और उपचार विनय का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से आचार्य आदि के आने पर खड़े होना, उनके अभिमुख जाना,
और हाथ जोड़ करके नमोस्तु आदि करना, ये उपचार विनय। उपचार विनय इसलिए कहा जा रहा है कि वो हमसे पृथक हैं, इस अपेक्षा से उनके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है वो उपचार विनय के अंतर्गत आता है। क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये आत्मा से पृथक नहीं है, इसलिए इसके लिए उपचार की संज्ञा नहीं प्राप्त है। और इसी प्रकार परोक्ष में भी आचार्य, उपाध्याय आदि अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति मन वचन काय के माध्यम से एक विनम्रता का भाव रखना, उनकी प्रशंसा, उनका गुणानुवाद आदि करना, उनको स्मरण में लाना, यह उपचार विनय के अंतर्गत आता है। विनय के पश्चात वैयावृत्ति का प्रकरण आया है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनुज्ञानाम, ये 10 प्रकार के पात्र हैं, इनके प्रति वैयावृत्ति की जाती है। आचार्य किसको बोलते हैं? जो व्रतों का आचरण स्वयं करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, उनको आचार्य बोलते हैं, उनकी भी वैयावृत्ति होती है। देखिए, वैयावृत्ति का अर्थ मात्र हाथ पैर आदि दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, किंतु उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाए करके रखना भी ये वैयावृत्ति मानी जाती है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिसके पास जा करके शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है उसका नाम उपाध्याय कहा है। और मास, उपवास आदि विशेष अनुष्ठान करने वाले जो श्रमण होते हैं उनको तपस्वी के रूप में लिया गया है। एक उपवास कर ले तो वो तपस्वी, ऐसा नहीं। विशेष रूप से तप करने की क्षमता जिसके अंदर है वे तपस्वी माने जाते हैं। जैसे चंद्रपुर सागर जी आदि इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, अपन तो तप कर रहे हैं क्या? जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा तो कम से कम करो, क्योंकि उसके माध्यम से ही उनकी प्रशंसा आदि करने से भी छठा हिस्सा मिलता है। ध्यान रखो, यही तो व्यापार है। हाँ, ये तपस्वी शैक्ष उसको बोलते हैं, शिक्षाशील। अभी नवदीक्षित हैं, विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो जो मुनि बने हैं उनकी वैयावृत्ति भी यथोचित कर लेना चाहिए। और रोग आदि से जिनका शरीर पीड़ा का अनुभव कर रहा है वो ग्लान माने जाते हैं। रुग्ण जिसको बोलते हैं उनकी सेवा करना है। स्थविर का अर्थ, गण का अर्थ स्थविर संतति। स्थविर का अर्थ गुरुदेव ने ये दिया था कि वहां चिर दीक्षित नहीं भी हो, क्योंकि चिर दीक्षित जो होंगे उनकी संज्ञा साधु के रूप में ली है, किंतु स्थविर संतति का अर्थ यह है जो दीक्षित होने के उपरांत उस बड़े संघ में गुरु की आज्ञा के अनुरूप वो जो जूनियर साधु हैं उनको संभालने की क्षमता रखते हैं, उनको स्थविर संतति बोलते हैं। स्थविर यानी विशेष रूप से घर आदि में भी आप लोग जानते हैं परिवार बड़ा है, किंतु विशेष रूप से जो अनुभवशील होते हैं बड़े बेटे आदि वो संभालते रहते हैं, उनको स्थविर बोलते हैं। दीक्षक आचार्य की जो आचार्य का जो समुदाय है, शिष्य समुदाय, उसका नाम कुल बोला है। कुल मिलाकर के अर्थ क्या निकला? अर्थ ये है दीक्षक आचार्य का जो समूह है। शिष्य चतुर्विद संघ भी हो सकता है और भी वृत्ति इत्यादि हो सकते हैं, वो सारा उनका वह परिवार माना जाता है, उसको कुल कहा। और चतुर्विद जो संघ है, श्रमण संघ, ऋषि मुनि यति अनगार के रूप में लिया है, उनको संघ बोलते हैं, उनकी भी वैयावृत्ति।
चिर प्रवर्जित साधु, जो दीक्षित होकर के काफी समय हुआ है उनको साधु की संज्ञा दिए। वैसे व्यवहारने की अपेक्षा से सभी को साधु कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उसका वर्णन किया। मनोज्ञ का अर्थ लोक सम्मत, जो लोकप्रिय हुआ है उसका नाम मनोज्ञ कहा। ये एक प्रकार की परिभाषा इन्होंने की है। अन्यत्र आगम में एक दूसरी परिभाषा मनोज्ञ की मिलती है, वह ये है कि दीक्षा अभिमुख मनोज्ञ, जो दीक्षा के अभिमुख है, अभी दीक्षित नहीं हुआ है, उसकी भी वैयावृत्ति की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार से वह दीक्षित होने के लिए उनके लिए जीवन में जो भी संकट इत्यादि बाधा आदि आई हैं उनको दूर करने का प्रयास करना, यह भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वैयावृत्ति का प्रकरण हुआ। और वाचना प्रचनान प्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, स्वाध्याय के 5 वेद हैं। वाचना किसको बोलते हैं? निर्वध्य अर्थात निर्दोष रूप से ग्रंथ अर्थात शब्द, अर्थ अर्थात उसका मीनिंग, इन दोनों को प्रदान करना। निर्दोष ग्रंथ अर्थ उभय प्रदानम वाचना, ये वाचना। और संशय को दूर करने के लिए अथवा जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको पुनः दृढ़ बनाने के लिए जिज्ञासा आदि रखना, यह प्रचना मानी जाती है। प्रचना बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, स्वयं की दीक्षा जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा तब उठती है कुछ अध्ययन किया हो तो। जिज्ञासा रख ली, मान लो हमने पूछा ये कहाँ पर आया है प्रसंग, मुझे मालूम नहीं महाराज, फिर तुम्हारे जिज्ञासा कैसे हो गई वो? इसलिए पहले अध्ययन करो, फिर बाद में उसमें जो विषय समझ में नहीं आता है उसको पूछा जाता है, जिसका नाम प्रश्ना है। और अनुप्रेक्षा का अर्थ है अधिगत अर्थस्य मनसा अभ्यास। जिस अर्थ का ज्ञान हो चुका है उसी को बार बार मन के माध्यम से उसका मनन चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा मानी जाती है। और घोष शुद्ध परिवर्तनम, जिसको बोलते हैं पाठ करना, ये आमनाएं माना जाता है। सूत्र हैं, गाथाएं आदि आदि बार बार शुद्ध उच्चारण के माध्यम से उसको दोहराना, ये आमनाएं के अंतर्गत आता है। और धर्मोपदेश तो स्पष्ट ही है, 4 अनुयोगों का आधार लेकर के प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यानुयोग, इसके माध्यम से उपदेश देने का नाम यहाँ पर धर्मोपदेश कहा है। इसके बाद व्युत्सर्ग का प्रकरण आता है, बाह्याभ्यंतरोपद्योहो। बाह्य और अभ्यंतर उपदी का त्याग होता है। बाह्य उपदी क्या है और अभ्यंतर उपदी क्या है बता रहे हैं। वस्तु, धन, धान्य आदि ये बाह्य उपदी हैं। महाराज इसका तो पहले ही त्याग कर चुके हैं, कर तो चुके हैं, किंतु बार बार उस ओर ध्यान जा सकता है तो उसके प्रति जो ममत्व भाव आ सकता है, इसलिए उसका त्याग करने के लिए बार बार उपदेश दिया जा रहा है। छोड़ तो दिया है हवेली को, और मान लो सिटी में जा रहे हैं, हवेली देखने में आ रहे हैं, उसको देख करके आकर्षण हो सकता है, भाव जागृत हो सकता है, कितना अच्छा बना हुआ है। हाँ, हमने एक बार भी इस प्रकार के बिल्डिंग में, भवन में हम रहे नहीं, हमारा भाग्य नहीं रहा। ऐसा कुछ भाव आने लग जाए तो नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार जो क्रोधादिक जो आत्मा के भाव होते हैं वो अभ्यंतर उपदी माने। कुल मिलाकर के ममत्व भाव का त्याग करना यह व्युत्सर्ग माना जाता है। वह बाह्य और अभ्यंतर की अपेक्षा शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग करना, यह भी व्युत्सर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब ध्यान का प्रसंग आ रहा है। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन का धारी है, उसका एकाग्र चिंता निरोध है। उसका चिंता अर्थात उपयोग का
निरोध होना, एक ही वस्तु पर टिके रहना, यह ध्यान कहलाता है। अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक ही वह ध्यान टिका रहता है। टीकाकार ने स्पष्टी कर दिया है कि वह ज्ञान ही ध्यान है, जो कि अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम। जिस प्रकार अग्नि की जो शिखा है वह निस्पंद है, उसी प्रकार वह निस्पंद जो ज्ञान की जो परिणति है उसी का नाम ध्यान कहा है। ज्ञान में जब तक परिस्पंदन रहेगा, जब तक वह ज्ञान विकल्पात्मक रहता है, तब तक वह ज्ञान माना जाता है। उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प न करके एक ही वस्तु के ऊपर उसका उपयोग केंद्रित हो जाता है, जिसका नाम ध्यान है। ध्यान के 4 भेद हैं, क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त का अर्थ होता, ऋत का अर्थ दुख होता है, तो जिस ध्यान के साथ दुखानुभूति होती है उसका नाम आर्त ध्यान है। और जिस ध्यान के साथ क्रूर परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान तो स्पष्ट ही है, धर्म में जिसका ध्यान है उसका नाम धर्म ध्यान है। और जो शुक्ल ध्यान उसको बोलते हैं शुचुगुण योगा शुक्लम। धर्म ध्यान से भी और पवित्र आत्मगत जो भाव है, परिणाम है, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। जिसको कि आगम भाषा में जिसको शुक्ल ध्यान कहा है, उसको अध्यात्म भाषा में उसको सिद्धोपयोग की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा 4 भेद हैं। परे मोक्ष हेतु, आगे के जो 2 ध्यान हैं, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों मोक्ष के लिए हेतुभूत हैं। किंतु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये मोक्ष के लिए कारण नहीं, किंतु ये संसार के लिए कारण है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। आर्त मनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहार। हाँ, वह आर्त ध्यान अमनोज्ञ वस्तु का समागम हुआ। अमनोज्ञ वस्तु क्या है? विष है, कंटक है, शत्रु है, शस्त्रादि है, ये सारे ये अप्रिय वस्तु माने जाते हैं, अमनोज्ञ वस्तु माने जाते हैं। इनका समागम हो गया, ये कैसे दूर हो, इस प्रकार बार बार मन में वह भाव लाता है, तो ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान होता है। क्योंकि ये जो समागम हुआ है अनिष्ट का, इसके वियोग के लिए, यानी इसको दूर करने के लिए बार बार मन में चिंतन आना, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान माना जाता है। और विपरीतम मनोज्ञस्य, इसे ठीक जो है ना, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान, वह क्या है? इष्ट वियोग, मनोज्ञ पदार्थ जो पुत्र है, कलत्र है, मित्र है, आदि आदि, धन आदि, इसका वियोग हो गया तो पुनः उसके समागम के लिए बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान माना जाता है। वेदनायाश्च, मान लो रोग आदि उत्पन्न हो गए हैं, वो रोग कैसा दूर हो तो कैसा दूर हो, बार बार वहीं पर उपयोग जाना, ये वेदना नाम का, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान माना जाता है। और भावी भोगाकांक्षा निदानम, भविष्य में भोग की संपदा की प्राप्ति हो, इस प्रकार बार बार मन में विचार आना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान होता है। ये आर्त ध्यान गुणस्थान की विवक्षा में कहां से कहां तक हो सकता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तदविरत देश विरत प्रमथ संयता नाम, वह आर्त ध्यान अविरत अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान तक ये अविरत माने जाते हैं। ये 4 गुणस्थान, देश विरत अर्थात 5म गुणस्थान और प्रमथ संयत अर्थात 6ठा गुणस्थान। इन्हें प्रथम गुणस्थान से लेकर के 6ठम गुणस्थान तक इन 6 गुणस्थानों में आर्त ध्यान होता है। किंतु 6ठे गुणस्थान में जो आर्त ध्यान होता है वो निदान रहित होता है, ऐसा कहा है।
हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरत योहो। हिंसा और असत्य, स्तेयता, चोरी और विषय का संरक्षण, इनके माध्यम से रौद्र ध्यान होता है। यानी सीधा सीधा 5 पाप के साथ संबंध रखने वाला जो ध्यान है वह रौद्र ध्यान माना जाता है, जो कि वह अविरत और देश व्रतता 5म गुण स्थान तक उसकी सीमा बताई है। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इसमें आनंद का अनुभव करना यह रौद्र ध्यान है। महाराज रौद्र ध्यान से कैसे बचें? विषयों में आनंद नहीं आना चाहिए, तब तो आप रौद्र ध्यान से बच पाओगे। और मान लो प्रॉफिट काफी हो रहा है तो उसमें आनंद आता है क्या? नहीं। वह ध्यान धर्म ध्यान नहीं है, ध्यान रखो। वो जो विषय संबंधी जो आनंद है उसका नाम धर्म ध्यान नहीं, वह रौद्र ध्यान की कोटि, क्योंकि उसमें हिंसा निश्चित रूप से होगी। परिग्रह जो है ना, निश्चित रूप से उसके माध्यम से हिंसा होती है, इसलिए उसमें रौद्र ध्यान होता है। जो असत्य बोलने में भी आनंद ले रहा है, चोरी में भी आनंद ले रहा है, परिग्रह संचय में भी आनंद आता है। किंतु इतना ध्यान रखे, वह अविरत समदृष्टि का और देश संयमी का जो रौद्र ध्यान है वह दुर्गति के लिए कारण नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि के साथ जो रौद्र ध्यान होता है वह दुर्गति के लिए कारण माना गया। लेकिन ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन हमारा क्षयिक तो है नहीं, और रौद्र ध्यान की मात्रा बढ़ती चली गई तो मान लो सम्यक दर्शन से वह नीचे आ गया तो पुनः वह दुर्गति के लिए कारण बन सकता है। इसलिए रौद्र ध्यान की ओर ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विषयाय धर्म्यम, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान की परिभाषा अच्छी दी है कि विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण, मंद बुद्धि वाला होने के कारण और तीव्र कर्म का उदय होने के कारण और पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण हेतु और दृष्टांत जहां पर देना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सर्वज्ञ प्रणीत जो आगम है उसी को एकमात्र प्रमाण मान करके वह अति गहन पदार्थ के श्रद्धान के माध्यम से जो पदार्थ का अवधारण कर लेता है उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। कुल मिलाकर के जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके ऊपर श्रद्धान करके उसी प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चलेगा तो वह आज्ञा सम्यक तो माना जाता है। इसके बाद अपाय विषय उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के साथ जो चल रहा है संसारी प्राणी, उसका यह संसार अथवा ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से वह कैसे ऊपर उठे, इस प्रकार उसके विषय में चिंतन करना ये अपाय विषय धर्म ध्यान माना जाता है। और ज्ञानावरणादि कर्मों की उदय द्रव्य क्षेत्र कालादि के अपेक्षा से उदय को प्राप्त हो जाता है, उस समय उसके फल के बारे में चिंतन करना यह विपाक विषय धर्म ध्यान माना जाता है। कर्म के उदय में किसी दूसरे को दोष नहीं देते हुए मेरे ही द्वारा किया हुआ कर्म का उदय है, इस प्रकार चिंतन करना ये विपाक विषय धर्म ध्यान माना जाता है। और 3 लोक के बारे में चिंतन करना, लेकिन चिंतन करते समय वीतराग भाव के साथ यदि करता है तो वह संस्थान विषय धर्म ध्यान व वीतराग अवस्था में प्राप्त होता है। ऐसा इसका संक्षेप से अर्थ हुआ है। शुक्ल इत्यादि पूर्व विदः 4 शुक्ल ध्यान है, उसमें भी आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वह किसको होते हैं? पूर्व विदः। जो पूर्व विदः का अर्थ क्या लिया है? श्रुत केवली लिया है पूजपा स्वामी ने। श्रुत केवली न इत्यर्थ, जो द्वादशांकी पार्टी हैं उनको
आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं और च शब्द के माध्यम से उन्हें धर्म ध्यान भी होता है, ऐसा कहा है। यानी श्रेणी के पूर्व में उनको धर्म ध्यान हो रहा है श्रुत केवली को। अब जिस समय वो श्रेणी में आरूढ़ होंगे उस समय उन्हें शुक्ल ध्यान होंगे, प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान। परे केवली न, आगे के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवान को ही होते हैं। पृथक पैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात विपरीत क्रिया निवर्तीन। पृथक्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ऐसे ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद किए हैं। ये इन चारों शुक्ल ध्यानों में निर्विकल्पता रहती, किसी भी प्रकार से विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा था कि श्रेणी चढ़ने के उपरांत जो श्रेणी चढ़ चुके हैं, श्रेणी में प्रवेश जिन्होंने किया है, उनके मन में ये आ जाए कि मैं किस गुण स्थान में हूं, तो श्रेणी से नीचे उतर करके आ जाएंगे वो। इससे स्पष्ट है वहां पर कोई विकल्प है ही नहीं, वह ध्यानात्मक परिणति है। ये शुक्ल ध्यान के ये भेद किए हैं। त्रेक योग का योगा योगानाम, ये योगों की अपेक्षा से ये क्रम से उल्लेख कर रहे हैं। प्रथम शुक्ल ध्यान जो होगा वह 3 योग में से किसी भी योग के साथ, तीनों योगों के साथ वह हो सकता है, क्योंकि तभी तो योग संक्रांति उसमें बनती है। और द्वितीय शुक्ल ध्यान जो होगा वह 3 योगों में से किसी योग के साथ, एक योग के साथ ही वह द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। और तृतीय शुक्ल ध्यान मात्र काय योग के साथ ही बनता है और चतुर्थ शुक्ल ध्यान योग के अभाव में होता है, ऐसा इसका आशय है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, ये पूर्व के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं उनके एक ही आश्रय है, इन्हें श्रुत ज्ञान का ही आश्रय लेकर के ये दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। किंतु जो प्रथम शुक्ल ध्यान है वह सविचार है, ऐसा इन्होंने कहा है। किंतु द्वितीय शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान का आश्रय तो लिया है द्वितीय शुक्ल ध्यानी ने, किंतु उसमें विचार नहीं होता, यानी अविचारम द्वितीयम। दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। महाराज जी, विचार का अर्थ क्या है और सवितर का अर्थ क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, आगे आ जाएगा अगले सूत्रों में। वितर्क श्रुतम, यहाँ पर श्रुत ज्ञान का अर्थ ही वितर्क लिया है, यानी प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान का जो आधार रहेगा, जो ध्येयभूत वस्तु रहेगी वह श्रुत है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से वह जो दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। विचारोक्त व्यंजन योग संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ, विचार का अर्थ क्या है? संक्रांति अर्थात परिवर्तन। किसका परिवर्तन? अर्थ से अर्थांतर। किसी एक पदार्थ का आलम्बन लिया था तो उसमें कभी द्रव्य का आलम्बन ले लेगा तो कभी पर्याय का आलम्बन ले लेगा। इस प्रकार द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर जो परिवर्तन होता है इसका नाम अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति का अर्थ जो कोई एक पद लिया है, शब्द लिया है, उसको वह व्यंजन से व्यंजनांतर होता चला जाता है और योग से योगांतर होने का नाम योग संक्रांति है। इस प्रकार ये शुक्ल ध्यान का वर्णन पूर्ण हो गया। अब निर्जना के अपेक्षा से 2-3 सूत्रों के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष अपकोप शमकोप शांत मोक्ष पक्षीन मोजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जना। ये क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जना करने वाले माने जाते हैं। सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की जो निर्जना होती है वह असंख्यात गुणी निर्जना होती है। किसकी अपेक्षा से? जो सम्यक दर्शन के सम्मुख हैं
और अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्त कर्ण में प्रवेश पा लिया है, उसमें जो सामान्य रूप से निद्रा हो रही है अंतिम जो कर्ण में अनिवृत्ति कर्ण में, उससे असंख्यात गुणी निद्रा सम्यक की उत्पत्ति के समय पर होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। और सम्यक दृष्टि की जो निद्रा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निद्रा श्रावक की होती है, अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की, और उससे भी असंख्यात गुणी निद्रा सकल सेमी की होती है। टीकाकार ने सैव सैव ये पद दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, वही वही के अर्थ में आ रहा है। और जो सकल सेमी के अपेक्षा से अनंतगण असंख्यात गुणी निद्रा किसकी होती है? अनंतान मुंदी की जो विसंयोजना कर रहा है उसकी असंख्यात गुणी निद्रा होती है। ये अनंतान मुंदी की विसंयोजना का अर्थ क्या है महाराज? अर्थ बता रहे हैं, अनंतान मुंदी कषाय को अप्रत्याख्याना वर्णादि के रूप में संक्रांत करने का नाम ये विसंयोजना मानी जाती है। इस प्रकार जो कर रहा है अनंतान मुंदी की विसंयोजना, उसकी जो निद्रा होगी वह सकल सेमी के अपेक्षा से असंख्यात गुणी होगी, और जो अनंतान मुंदी की जो निद्रा कर रहा है उससे असंख्यात गुणी निद्रा दर्शन मुनि की जो क्षपना कर रहा है उसकी होती है। उससे भी असंख्यात गुणी निद्रा चारित्र मुनि की जो उपशमना कर रहा है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 11वें गुणस्थान वर्ती जो उपशांत कषाय माना जाता है उसकी होती है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ है और दर्शन चारित्र मुनि की क्षपना करना प्रारंभ कर दिया उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उससे भी असंख्यात गुण निर्जरा 12वें गुणस्थान वर्ती की होते हैं क्षीण मोह, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिनेन्द्र भगवान की होती है। ऐसा एक सूत्र के माध्यम से तुलनात्मक दृष्टि से असंख्यात गुण निर्जरा किसकी होती है इसका वर्णन करने वाला सूत्र ये माना जाता है। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः, ये कितने 5 प्रकार के हुए? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज हैं। ये कैसे होते हैं? निर्ग्रंथा, ये दिगंबर भेष को लिए हुए होते हैं। इसमें पुलाक किसको बोलते हैं? जिनकी उत्तर गुणों की ओर भावना नहीं है, किंतु क्वचित कदाचित मूल गुणों में भी एकाद व्रत की विराधना उनके द्वारा होती है, उनको पुलाक कहा है। पुलाक का अर्थ सीधा उदाहरण दिया है, ये मुरझा हुआ जो धान होता है वह उसमें विशेष आटा नहीं निकल पाता, उसको बोलते हैं पुलाक। और पुलाक के बाद बकुश आता है। बकुश का अर्थ एक उपकरण बकुश और शरीर बकुश की अपेक्षा से है। इनकी दृष्टि थोड़ी बहुत उपकरण और शरीर की ओर दृष्टि चली जाती। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सारे सारे द्रव्यलिंगी हैं, ऐसा नहीं। ये ते पुलाक आदे भावलिंगिना, ऐसा स्वयं आचार्य कह रहे हैं। और सर्वेशम तीर्थेषु वर्तन्ते ये पुलाक आदे, ये सारे सारे पुलाक आदि जो साधु हैं ये प्रत्येक तीर्थंकरों की तीर्थ काल में पाए जाते हैं। इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने आप को पुलाक मान करके कुछ भी आचरण करते चले जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्वचित कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। इसके उपरांत वहां कुशील का अर्थ वो कुशल नहीं लेना, किंतु चारित्र में मलिनता आ जाती है। एक प्रतिसेवना कुशल और कषाय कुशल के अपेक्षा से भेद किए हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ ये है वह स्वयं निर्ग्रंथ होते हुए भी चारित्र मुनि का अथवा मौनी कर्म का पूर्णतः क्षय अथवा उपशमन जिसने किया है उनको निर्ग्रंथ की संज्ञा दी है। और जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उनकी संज्ञा क्या है? स्नातक संज्ञा है। और गुरुदेव ने ये कहा था सयोग केवली स्नातक है और अयोग केवली स्नातकोत्तर है, ऐसा कहा था। हालांकि दोनों ये केवली माने जाते हैं, इस प्रकार भेद करके उन्होंने बताया था। अब संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पता साध्या।
यही है ना, ये अंतिम सूत्र है। 2-5 मिनट में पूर्ण कर रहा हूं। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग, लेशा, उपवाद और स्थान, इनके भेदों की अपेक्षा से ये साधने योग्य हैं। ये सारे इसमें कुछ विशेषता, भेद भिन्नता पाई जाती है, उसको लेकर के सूत्र आया है। पहले संयम की अपेक्षा से भेद किया जा रहा है। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल, इनमें कितने संयम हो सकते हैं? सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 ही संयम होंगे। किनके लिए? पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल वालों की। कषाय जो कुशल होता है उसमें पूर्व के 2 संयम अर्थात सामायिक, छेदोपस्थापना ये 2, और परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 2, यानी ये 4 संयम इनके पाए जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अब जो कषाय कुशल में जो सूक्ष्म सांप्राय आ रहा है वह 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से ले लेना। निर्वृंत और स्नातक, ये इनके पास एक ही संयम होता है जिसको यथाज्ञात संयम बोलते हैं। श्रुत की अपेक्षा से क्या भेद है? पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल, इनके पास उत्कृष्ट रूप से अभिन्न 10 पूर्व के धारी होते हैं, और कषाय कुशल और निर्ग्रंथ ये 14 पूर्व के धारी होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट के अपेक्षा से श्रुत का वर्णन किया। जगन्य रूप से पुलाक के पास कितना ज्ञान है? आचार वस्तु मात्रम, ऐसा कहा। आचार वस्तु मात्रम का अर्थ गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि उनके पास विशेष द्रव्य श्रुत नहीं रहता है, किंतु आचरण करने योग्य उसके पास ज्ञान रहता है, जिसका नाम आचार वस्तु मात्रम, ऐसा कहा। बकुश, कुशील, निर्वृंत, इनके पास जगन से जो श्रुत रहता है वह 8 प्रवचन मातृका के रूप में अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती के रूप में उनको ज्ञान रहता है, ज्यादा ज्ञान नहीं रहता। इसके बाद भी वो आगे पहुंच जाते हैं। स्नातक जो होते अपगत श्रुता, उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो केवली माने जाते हैं। प्रतिसेवना की अपेक्षा से कथन करने हैं 5 मूल गुण और 1 रात्रि भोजन रूप त्याग, ये मूल गुण माने जाते हैं। इसमें किसी कारणवशात इसमें कुछ दोष आदि लगते हैं, उसका नाम प्रतिसेवना कुशील माना जाता है। बकुश जो है वह उपकरण बकुश और शरीर बकुश को लेकर के इसमें कुछ विशेषता आ जाती है, यानी चारित्र में थोड़ी सी मलिनता आती है, ज्यादा और कुछ नहीं है। और इसके बाद प्रतिसेवना कुशील उसको बोलते हैं मूल गुण, और मूल गुणों को तो वह बिना विराधना के पालन कर रहे हैं। उत्तर गुणों के अपेक्षा से वह विराधना किसी कारणवशात हो सकती है, उसको प्रतिसेवना कुशल की संज्ञा दी है। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ, इनका जो चारित्र होता है वह विराधना से रहित माना जाता है, वह निर्मल माना जाता है। और तीर्थ के अपेक्षा से सारे 5 प्रकार के साधु प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थकाल में पाए जाते हैं। लिंग की अपेक्षा से द्रव्यलिंग और भावलिंग की अपेक्षा 2 भेद किए। भावलिंग के अपेक्षा से ये सारे निर्ग्रंथ लिंगी होते हैं, भावलिंगी होते हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा से कुछ विशेषता है, उपकरण आदि को लेकर के विशेषता आती है। जैसे तीर्थंकर वगैरह होते हैं, उनके पास पीछे कमलों आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अपेक्षा से द्रव्यलिंग में अंतर आ जाता है। लेशा की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। पुलाक जो मुनि हैं उनके पास कितनी लेशा होती है? आगे की 3 लेशा, यानी पीत, पद्म, शुक्ल, ये 3 लेशा। और बकुश, प्रतिसेवना कुशल, इनके पास 6 लेशाएं हो सकते हैं, ऐसा कहा। कषाय कुशील के पास 4 आगे की लेशाएं हो जाती हैं। कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 4 लेशाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म सांप्राय और निर्ग्रंथ, इनमें एकमात्र शुक्ल लेशा ही होती है, क्योंकि श्रेणी में मात्र शुक्ल लेशा ही पाई जाती है। और अयव केवली जो होते हैं, निर्ग्रंथ और सूक्ष्म सांप्राय, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनमें शुक्ल लेशा और अयव केवली के पास कोई लेशा
नहीं रहती, लेशा का अभाव हो जाता है, क्योंकि योग का अभाव हुआ है। इसलिए उत्पाद की अपेक्षा से पुलाक जो है मुनि, वह उत्कर्ष से कहाँ उत्पन्न हो सकता है, तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा कहा। और वकुश और प्रतिशिवना जो कुशल हैं, ये 16वें स्वर्ग तक उत्कृष्ट रूप से उनकी गति है वहां पैदा होने की अपेक्षा। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ ये दोनों 33 सागर की आयु जहां पर है, ऐसे सर्वा सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। और इन सब का जो जगन्य उत्पाद है और सौधर्म कल्प में जहां पर 2 सागर की आयु है, वहां पर इनकी उत्पत्ति बताई। और स्नातक जो होते हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उनके लिए कोई उपपाद है ही नहीं। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। एक अंतिम एक विकल्प है स्थान को लेकर के, यानी लब्धि स्थानों की अपेक्षा से किनमें अधिक है किनमें कम है, इसका वर्णन 2 मिनट में किया जा रहा है। असंख्यात संयम लब्धि स्थान होते हैं जो कि कषाय के निमित्त को लेकर के हुआ करते हैं। सबसे जगन्य जो लब्धि स्थान है वो पुलाक और कषाय कुशल इन दोनों में है। ये दोनों एक साथ असंख्यात स्थान चले जाते हैं, उसके पश्चात पुलाक की गति रुक जाती है, आगे नहीं पढ़ पाता, क्योंकि कषाय में चारित्र में और निर्मलता की अपेक्षा से कषाय कुशल वह आगे और असंख्यात स्थान चला जाता है, वह भी एकाकी होकर के गया। उसके बाद कषाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील वकुश ये एक साथ असंख्यात संयम लब्धि स्थान को छू लेते हैं। उसके बाद वकुश जो है रुक जाता है। उसके बाद प्रतिसेवना कुशील की विच्युति अर्थात वह रुक जाता है। पुनः इससे आगे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के कषाय कुशील की विच्युति अर्थात वह भी आगे जा नहीं पाता। इससे आगे अकषाय स्थान है जिन्हें निर्ग्रंथ ही प्राप्त कर सकते हैं। निर्ग्रंथ अर्थात 11वें 12वें और 13वें आदि गुणस्थानवर्ती, उसके भी असंख्यात स्थान आगे जाकर के निर्ग्रंथ की भी विच्युति होती है। इससे आगे एक स्थान जाकर के स्थानक जो स्नातक होता है वह निर्वाण को प्राप्त होता है। इतने लब्ध स्थान ही ये सारे सारे चारित्र संबंधी, चारित्र एक होते हुए भी यथा क्या चारित्र एक होते हुए भी उसमें निर्मलता की अपेक्षा से असंख्यात भेद होते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर के वह निर्वाण के योग्य हो जाता है। इस प्रकार इस 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन सर्वांगीण रूप से सूत्रों के माध्यम से हुआ है। विस्तार के साथ टीका ग्रंथों के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की।